नमस्कार। जनभावना टाइम्स में आपके साथ मैं हूं अंकिता। 60 के दशक में एक फिल्म आई थी जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म के कलाकार और निर्माता थे राज कपूर। 1960 के फिल्मफेयर पुरस्कार में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा 3 अन्य श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग था जिस देश में गंगा बहती है। इसी गाने में एक पंक्ति है कि ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। आज के परिवेश में ये पंक्ति कितनी सटीक है। महंगाई जिस कदर बढ़ी वहां हर लोग थोड़े में गुजारा कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कोरोना काल में लोगों की आमदनी सिमट गई, कईयों की नौकरियां चली गई, कई तो अपने गांव शहर लौट गए और वहीं कुछ छोटा मोटा रोजगार अपना लिया है। लेकिन जो भी जहां है महंगाई की वजह से परेशान हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी पीएनजी तक महंगा हो गया है। नींबू मिर्च से लेकर हरी सब्जी और फल तक महंगे हो गए हैं। अनाज दूध दही घी पनीर सब महंगा हो गया है। सफर महंगा हो गया है, किराया महंगा हो गया है। आखिर जिए तो कैसे जिए। आजकल महंगाई को लेकर एक मीम काफी चर्चा में है। वो मीम नींबू और मिर्च पर है। मीम में कहा जा रहा है कि जो नींबू और मिर्च लोगों की नजर उतारने के काम आता है, आज उसी को नजर लग गई है। कहीं कहीं नींबू 400 रुपए किलो बिक रहा है तो कहीं 10 रुपए में एक। मिर्च 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, कोविड के नए नए वेरिएंट लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स लोगों को पौष्टिक खाना और अपना इम्यून ठीक रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें महंगाई आड़े आ रही है। लोग अपनी थाली में क्या रखें और क्या हटाएं, ये एक यक्ष प्रश्न जैसा उभर कर सामने आ रहा है। एक नॉर्मल इंसान को स्वस्थ रहने के लिए उसकी थाली में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फाइबर होने चाहिए। लेकिन बढ़ती महंगाई ने हमारी थाली पर ही नजर लगा दी है। आमतौर पर लोग दाल से प्रोटीन, चावल और रोटी से कार्बोहाइड्रेट, घी या तेल से फैट और सलाद से फाइबर लेते हैं। यानी कि हमारी थाली में अगर इतनी चीजें हैं तो पर्याप्त है, हमें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इस बढ़ती महंगाई ने हमारी थाली से इन चीजों को गायब कर दिया है। हम कम से काम चलाने पर मजबूर हैं। गेहूं, चावल, दालें, तेल, घी, हरी सब्जी, फल सबके दाम आसमान छू रहे हैं और ये सभी चीजें हमारी पहुंच से काफी बाहर हो गई हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि सभी चीजों पर महंगाई की बुरी नजर लग गई है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन एक वजह रूस यूक्रेन का युद्ध भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के 50 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन से मिलकर दुनिया में 29% गेहूं, 19% का मक्का और 80% सूर्यमुखी का तेल निर्यात होता है। लेकिन युद्ध की वजह से इसकी आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है। चाहे रसोई गैस हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या फिर पीएनजी, जिसके दाम पिछले 2 साल में तकरीबन 35% बढ़े हैं, जो भी हमारी थाली महंगी करने की मुख्य वजह बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का असर भारत में भी हुआ है। आपको बता दें कि भारत में एलपीजी गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कीमतों के हिसाब से तय होते हैं। कुकिंग गैस के बाद बात करें अन्य सामानों की कीमतों की बढ़ने की वजहों की, तो इसमें पेट्रोल या डीजल भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना रोल अदा करते हैं, क्योंकि आपके घर और आपके शहर तक इन सामानों को ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचाया जाता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ट्रांसपोर्ट का किराया महंगा हो जाता है और इसकी वजह से आपका सामान भी महंगा हो जाता है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों का सीधा असर थोक मंडी, सब्जी मंडी से स्थानीय बाजारों के सामान के ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ा है, क्योंकि माल ढुलाई की कीमतें बढ़ गई हैं। ऐसे में महिलाएं दूसरे विकल्पों का इंतजाम कर अपना घर चलाने पर मजबूर हैं। शहरों में गैस की बचत के लिए इंडक्शन चूल्हे का उपयोग हो रहा है, जिससे गैस की बचत तो होती ही है, खाना भी जल्दी पकता है। तो वहीं गांव में महिलाएं परंपरागत चूल्हे का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी हैं, जिसमें वो लकड़ी, कोयले या उपले की मदद से खाना पकाने पर मजबूर हैं। वहीं थाली की बात करें तो घी महंगा होने से घरों पर मलाई से बने घी का इस्तेमाल हो रहा है। हरी सब्जियों की जगह सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में खीरा, ककड़ी आपको स्थानीय बाजार में सस्ते मिल सकते हैं। गर्मी के मौसम में लोग लिक्विड फूड को ज़्यादा तरजीह देते हैं और ऐसे में दही, छाछ, लस्सी उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। लोग ब्रांडेड आटे की जगह अपने आसपास की चक्की का आटा भी पसंद करने लगे हैं, क्योंकि वो सस्ती के साथ साथ पौष्टिक भी है। साथ ही वो गेहूं में और कई चीज़ें मिलाकर मल्टीग्रेन आटा भी तैयार करवा सकते हैं, जो सेहत के हिसाब से बढ़िया
साबित हो सकता है। महंगाई के आंकड़ों की बात करें तो नवंबर 2020 की तुलना में मार्च 2022 में खान पान की महंगाई में 7.68%, जबकि खाद्य तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में 18.79% और सब्जियों की कीमतों में 11.64% तक महंगाई बढ़ी है। मार्च 2021 से मार्च 2022 में एक ही साल में कंज्यूमर फूड प्राइस में 100% वृद्धि हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान सूरजमुखी तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। भारत 1,27,000 टन सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से, 73,500 टन रूस से और 1,900 टन अर्जेंटीना से आयात करता है। बताया जा रहा है युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन से सप्लाई रुक गई है। इसका असर सूरजमुखी तेल की कीमतों पर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। महंगाई बढ़ने के कई कारक हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध भी अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसे में आम जन के साथ साथ घर की गृहिणियां भी परेशान हैं। सीमित साधन, सीमित आमदनी में बढ़ती महंगाई के साथ घर चलाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन विश्व परिदृश्य में हालात जिस तरह के बन रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि फिलहाल अभी महंगाई से राहत मिलने वाली नहीं है। बाकी की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ।